सरकार या रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को लेकर कहां तक झेल सकते हैं, इस तरह के सवाल को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनके जहन में रुपए को लेकर कोई स्तर नहीं है। यानी रुपए में गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना कम है। हालांकि गवर्नर ने यह भी कहा कि रुपए में भारी उतार चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक कदम उठाता रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 का स्तर पार कर चुका है और इसके आगे भी 82 तक के पहुंचने की कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। रुपए को लेकर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जिन वजहों से रुपया गिर रहा था, एक उसमें छोटा सा जो राहत है वो केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों से आप मान सकते हैं, जहां से 4 दिन से हम खरीदारी देख रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ एज इट इज़ है। जो कारण थे वो कारण अभी भी बरकरार हैं। सर, रिजर्व बैंक ने ये खुलकर कह दिया कि रुपए की गिरावट कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसका क्या मतलब है, क्या संकेत दिया उन्होंने? शुभम, हम लोग पत्रकारिता में और एनालिसिस में ये समझते हैं ना, उर्दू का एक शेर है कि मैं वाकिफ़ हूँ तेरी चुपगोइयों से, मैं समझ लेता हूँ तेरी अनकही भी। तो बाजार ने आरबीआई गवर्नर की अनकही समझ ली है। आरबीआई गवर्नर का कहने का मतलब है कि रुपया अपनी गति से गिरता रहेगा या चढ़ता रहेगा, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया की केंद्रीय बैंकों को रुपए की कीमत में गिरावट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रुपए की किसी भी करेंसी में गिरावट की जो गति होती है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यही बात आज आरबीआई गवर्नर ने एक कार्यक्रम में बोलते समय बात बताई कि रुपए में तेज गिरावट रोकी जाएगी। यहाँ मुझे याद आता है, हम लोगों ने इकोनॉमिका में इस पर चर्चा की थी और कहा था कि रुपया जितना गिरना चाहेगा उतना गिरेगा, रिजर्व बैंक उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। रिजर्व बैंक सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से रोकने की कोशिश करेगा और वो कवायद जारी है। तो रिजर्व बैंक ने एक किस्म से रुपए को लेकर जो तमाम चर्चाएं राजनीतिक हलकों में, गैर राजनीतिक हलकों में और तरह तरह से चलती हैं, उन्हें विराम देने की कोशिश की है और रुपए की गिरावट को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान, घबराहट न होने की बात कही है। स्वाभाविक सी बात है कि केंद्रीय बैंक ये क्यों कहेगा कि इंपोर्ट, रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा होता है। केंद्रीय बैंक क्यों ये क्यों कहेगा कि जो कर्ज हैं विदेशी, उन्हें उनका अनहेज्ड पोर्शन रुपए की गिरावट से दबाव में आता है। लेकिन कंपनियां तो परेशान हैं। कंपनियों के पास करीब करीब 79 बिलियन डॉलर का ऐसा ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जिसकी हेजिंग नहीं है। हेजिंग का मतलब यह है कि उन्हें मुद्रा की गिरावट में उतार चढ़ाव से बचाने का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए अब जबकि डॉलर की मजबूती सामने दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, तो उनमें काफ़ी अफरा तफरी है, बेचैनी है। लेकिन इस तरफ भी शायद आज आरबीआई गवर्नर ने इशारा किया कि जो अनहेज्ड पोर्शन है विदेशी कर्जों का, उसे सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसी कोई बड़ी रिस्क या जोखिम उन्हें लेकर नहीं है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने रुपए को लेकर, विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जो दबाव बन रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे, उन्हें हल्का करने की कोशिश की। लेकिन परोक्ष रूप से अगर आप देखें तो जो बाजार से हमें संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि 80 के आसपास का रुपया रीर के हिसाब से, रीर और नीर जो दो पैमाने हैं जिन पर रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा की प्रतिस्पर्धी कीमत का आकलन करता है अन्य मुद्राओं की तुलना में जिनसे भारत कारोबार करता है, ऐसी करीब 40 मुद्राएं हैं, उसमें 80-81 रुपए का स्तर शुभम लगभग बैलेंस्ड स्तर है, फेयरली बैलेंस्ड स्तर माना जा रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये बात कही है। रिजर्व बैंक को ये पता है कि रुपए में बहुत तेजी से बढ़ोतरी या मजबूती आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर, जितने फैक्टर रुपए को कमज़ोर करते हैं, वो सब अभी मजबूती के साथ अपनी जगह जमे हुए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होनी है, उसे नहीं रोका जा सकता। ट्रेड डेफिसिट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होनी है, उसे नहीं रोका जा सकता। विदेशी निवेशक काफ़ी पैसा निकाल ले गए हैं, थोड़ा बहुत अंदर आने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका रुख स्पष्ट होते होते समय लगेगा और डॉलर की मजबूती लगातार बनी रहेगी। ये 3-4 बड़े पहलू हैं और इसलिए रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में बाजार में बहुत तेजी से आगे नहीं जाना चाहता रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। हालांकि संकेत ये भी दिए जा रहे हैं कि अगर रुपया बहुत तेजी से गिरा तो विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर हमने कल चर्चा की थी।